नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त महबूबा मुफ्ती पर अमित शाह का ताबड़तोड़ एक्शन और घर के अंदर से जो मिला है उसे देखकर जांच एजेंसियां भी सन्न रह गई हैं। आपको बता दूं कि महबूबा मुफ्ती पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं और इस बीच महबूबा मुफ्ती के घर से ऐसा बहुत कुछ मिला है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले महबूबा मुफ्ती के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं आपको बता दूं कि महबूबा मुफ्ती वही महिला हैं जो कहती हैं कि भारत में तिरंगा उठाने वाला, माफ कीजिएगा, कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। धारा 370 अगर हटा दी गई तो धारा 370 हट चुकी है, 35 से हट चुका है, डीडीसी इलेक्शन भी हो चुका है और उस इलेक्शन में महबूबा की पार्टी को, जो खुद को कश्मीर का हितैषी बताती हैं, महज 27 सीटें मिली थी। आपको बता दूं कि डीडीसी इलेक्शन में बीजेपी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यह गुप्कार गैंग के गाल पर तमाचा है, महबूबा मुफ्ती के गाल पर तमाचा है और फारूक अब्दुल्ला की गाल पर तमाचा है। ये जो लोग कहते रहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े हितैषी हैं। खैर, अब आपको बता दूं कि खुद को जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों का हितैषी बताने वाली पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की पोल खुलती दिख रही है। एक आरटीआई की शक्ल में उनका असली चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। आपको बता दूं कि यह सामने आया है कि पूर्व सीएम ने अपने आधिकारिक निवास की साज सज्जा में 82 लाख रुपए खर्च कर दिए और इसका भुगतान भारत सरकार ने किया। 82 लाख रुपए, 1-2 लाख रुपए नहीं। जानकारी जो मिली है आरटीआई की तरफ से, महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहते हुए श्रीनगर के गुप्कार रोड के अपने आधिकारिक निवास की साज सज्जा सरकार के पैसों से की और महज 6 महीने में लगभग लाखों रुपए खर्च कर दिए। एक आरटीआई के जवाब में इसका खुलासा हुआ है कि जनवरी से जून 2018 के बीच महबूबा मुफ्ती ने बेडशीट, फर्नीचर और टीवी जैसी चीजों पर लगभग 82 लाख रुपए खर्च कर दिए। यह आरटीआई जम्मू कश्मीर के एक कार्यकर्ता इनामा नबी सौदागर की ओर से दायर की गई थी और इस याचिका में ये सामने आया है, इस आरटीआई में ये सामने आया है। आपको बता दूं कि इस आरटीआई की तरफ से जो आरटीआई फाइल की गई थी, उस आरटीआई में ये बताया गया है कि 28 मार्च 2018 को महबूबा ने एक दिन में कारपेट खरीदने के लिए, जो जमीन पर कारपेट बेचता है, उसे खरीदने के लिए 28 लाख रुपए खर्च कर दिए। जून 2018 में उन्होंने कई लग्जरी खरीदारी की और 25 लाख रुपए से ज्यादा इन लग्जरी खरीदारी में खर्च कर दिए गए। इनमें एलईडी टीवी जो खरीदी गई थी उसमें 22 लाख रुपए का खर्च शामिल है। 1 सितंबर 2020 को मिले आरटीआई जवाब की कॉपी में 30 जनवरी 2017 को 14 लाख रुपए का खर्च सामने आया है और इसमें 2,94,314 रुपए का एक गार्डन अम्ब्रेला भी शामिल है। 2 लाख रुपए का तो गार्डन बना दिया गया था। इसके अलावा फरवरी 2018 को 11,62,000 रुपए की बेडशीट खरीदी गई थी। आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं इनकी रईसी का। ये खुद को कहती हैं कि हम जम्मू कश्मीर के हितैषी हैं, हम जम्मू कश्मीर के लोगों के हितैषी हैं और ये वही लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम के हाथ में, उन वहां के युवाओं के हाथ में 500-500 रुपए पकड़ा दिए और उनसे कहा कि भारतीय सेना पर पत्थर फेंको तब तुम्हें 500 रुपए मिलेंगे। और इनके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ते रहे, 11,62,000 रुपए की ये बेडशीटें खरीदते रहे, वो भी सरकार के पैसे से। जिस भारत को ये गाली देती हैं, जहां भारत में ये रहती हैं, उस भारत सरकार के पैसे से ये बेडशीट खरीद रही थी 11 लाख रुपए की। रईसी, ये पूरी रईसी भारत सरकार के पैसों की तरफ से की गई थी। आरटीआई के जवाब में आपको बता दूं कि सभी खरीदारी पूरी तारीख के साथ दर्ज हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी गलत है। ये आरटीआई फाइल की गई, आरटीआई में एक एक बाकायदा तारीख लिखी हुई है, उस तारीख में कितने रुपए का सामान खरीदा गया वो भी लिखा गया है। मार्च 2018 में आपको बता दूं कि महबूबा मुफ्ती ने लगभग 56 लाख रुपए खर्च किए हैं एक महीने में, जिसमें फर्नीचर पर 25 लाख रुपए, कालीनों पर 28 लाख रुपए शामिल हैं। खरीदे गए सामान में अगस्त 2016 से जुलाई 2018 तक, यानी 2 साल की अवधि में 40 लाख रुपए के कटलरी आइटम भी शामिल हैं। महबूबा मुफ्ती का बाथ स्लीपर, आपको बता दूं, बाथ स्लीपर ही 6800 रुपए का था। 1.25 लाख रुपए वैक्यूम क्लीनर पर खर्च किए गए। नई कुर्सियां भी खरीदी गई। महबूबा के लिए साल 2017 में 1,37,000 रुपए की एक रिवॉल्विंग चेयर भी खरीदी गई थी। ये हकीकत है, ये वो चीज है जो आपकी आंखें खोलने वाली खबर है। ये अगर इसको सुनकर भी आपकी आंखें नहीं खुलती है महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को लेकर, तो कुछ नहीं किया जा सकता। और कश्मीर के वो लोग जो पत्थरबाज हैं उनकी भी आंखें खुलनी चाहिए, जो इनके बहकावे में आकर अलगाववादियों को बचाने की कोशिश करते हैं, सीधे सीधे जो आतंकी हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बेहद समझने वाली चीज है।
आपको बता दूं कि तंगहाली का सामना करने वाले जम्मू कश्मीर में अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में महज 6 महीने के भीतर महबूबा मुफ्ती ने सरकारी धन से सीएम आवास की सज्जा पर 42 लाख रुपए खर्च करवा दिए थे। तो ये वो लोग हैं जो माफ कीजिएगा, लाइट थोड़ा चली गई है, 2 मिनट मैं रोशनी का इंतजाम करता हूं, उसके बाद आपसे बात करता हूं। तो ये मैं कह रहा था आपको कि किस तरीके से खरीदारी की गई। आरटीआई में खुलासा हुआ 82 लाख रुपए खर्च करवा दिए गए। लाखों रुपए की कालीन, बेडशीट, एलईडी खरीदकर महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी शानदार जिंदगी गुजारी है। यह अलग बात है कि अब पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर आम लोगों की हितैषी होने का दम भरकर जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करने का मुद्दा उठा रही हैं और आतंकियों के परिवार से मिलकर जम्मू कश्मीर की राजनीति को गरमाने में लगी हैं। लेकिन ये आरटीआई ने खुलासा कर दिया कि कितनी बड़ी हितैषी हैं। श्रीनगर के आरटीआई कार्यकर्ता इनामुन नबी सौदागर की ओर से ये आरटीआई फाइल की गई थी और आरटीआई से ये चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। आप समझ रहे हैं कि 11 लाख रुपए की चादरें, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर की आवाम के दिल को जानते हैं, हम जम्मू कश्मीर की आवाम के हितैषी हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है कि चीन उन पर शासन करे। वो भारत का झंडा नहीं उठा सकते। कुछ दिनों पहले महबूबा मुफ्ती का बयान आया था कि जब तक हमें हमारा झंडा नहीं दे दिया जाता यहां तिरंगा कोई नहीं उठाएगा। अगर इतने बड़े ये हितैषी होते तो जम्मू कश्मीर के डीडीसी इलेक्शन में इन 7 पार्टियों को 7 पार्टियां मिली, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, सज्जाद लोन, इनकी सबकी पार्टियां मिली, वामपंथी दल, तब जाके ये चुनाव लड़ पाए। गुप्कार गैंग इन्होंने बनाया। अगर इतने बड़े आप जम्मू कश्मीर की जनता के दिल में थे तो आपको अलग अलग इलेक्शन लड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं, डीडीसी इलेक्शन लड़ने की आपकी हिम्मत नहीं हुई। सातों ने मिलकर चुनाव लड़ा, तब जाकर आप सातों मिलकर ऊपर हो पाए। फिर भी एक भी पार्टी बीजेपी से वोटों में आगे नहीं निकल पाई। सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को मिले, सबसे लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी रही। जम्मू संभाग में तो गुप्कार गैंग का सुपड़ा साफ कर दिया और श्रीनगर में भी 3 सीटें, कश्मीर क्षेत्र में 3 सीटें बीजेपी ने जीती, जिसको ये अपना गढ़ बताते हैं। श्रीनगर में एजाज मोहम्मद जीता और रही महबूबा मुफ्ती की पार्टी की बात तो 27 सीटें महज जीत पाई थी। तो ये वो लोग हैं जो दावे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन ये है इनकी हकीकत के 11-11 लाख रुपए की चादरें खरीदते हैं, 22 लाख रुपए का एलईडी खरीदते हैं, 28 लाख के कालीन खरीदते हैं, वो भी जनता के पैसे से। आपको बता दूं कि विभाग ने महबूबा मुफ्ती के सरकारी आवास पर अप्रैल 2016 से 2018 तक खर्च किए गए धन का हिसाब दिया है और अधिकतर खर्च जो है वो 2018 में हुआ। सरकार धन को पानी की तरह बहाकर कुल 14 महंगी चीजें खरीदी गई थी। इनमें लाखों रुपए का फर्नीचर, आवास के बाग के लिए जो बाग है उसके लिए करीब 3 लाख रुपए का गार्डन अम्ब्रेला खरीदा गया। महबूबा मुफ्ती का बाथ स्लीपर 6800 रुपए का था। 1.25 लाख रुपए वैक्यूम क्लीनर पर खर्च किए गए, नई कुर्सियां खरीदी गई और साल 2017 में 1,37,000 रुपए की रिवॉल्विंग चेयर भी खरीदी गई थी। तो आरटीआई ना हो तो इनकी तो खुलासा हो ही ना, लेकिन ये वो हैं देश के सपोले जो इस देश में रहते हैं, देश के पासपोर्ट पर जिंदा रहते हैं, देश के पैसे पर, देश की जनता के पैसे पर रईसी करते हैं, लेकिन वापस गाली भी भारत को ही देते हैं। तो ये हैं वो सपोले। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।